ये एक सिंपल सा चाय का कप है, शायद 10 या 15 रुपए का। लेकिन इसके अंदर एक ऐसी फाइनेंशियल कहानी छुपी है जो डिसाइड करती है कि आपका पैसा आपको आगे चल के मिलियनेयर बनाएगा या आपको स्ट्रगल करने पर मजबूर करेगा। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे एक कप चाय आपको पैसे की असली वैल्यू समझा सकता है। बिलीव मी, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आप कभी पैसों को वैसे नहीं दिखोगे जैसे आज दिखते हो। चलिए, एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। आपको याद है आपके पापा या दादाजी के टाइम पर चाय की एक कप की क्या प्राइस थी? हो सकता है उन्होंने 50 पैसे या 1 रुपए में चाय पी हो, और आज आपको वही चाय 10, 20, कहीं-कहीं 30 रुपए तक मिलती है। सोचो, एक चाय का कप जो एक टाइम पर 1 रुपए का था, वो आज 20 रुपए का कैसे हो गया है? क्या चाय में दूध ज़्यादा हो गया? क्या पानी की क्वालिटी बदल गई या फिर चाय पत्ती इंपोर्ट होने लगी स्विट्ज़रलैंड से? नहीं, ये सब इन्फ्लेशन का मैजिक है, या मैं कहूँ इन्फ्लेशन का दर्द। और इसी से समझना स्टार्ट होता है पैसों की रियल वैल्यू। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है, हम सबके पास पैसे तो होते हैं, सैलरी भी आती है, सेविंग्स भी होती है, पर एक हिडन प्रॉब्लम चल रही होती है जो हम नोटिस ही नहीं करते, और वो प्रॉब्लम है आपके पैसों की असली वैल्यू हर साल कम होती जा रही है। आप सोचते हो आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया बढ़ा है, पर असल में वो 1 लाख रुपया आपको उतना काम नहीं ले रहा जितना आप सोच रहा हो। एग्जाम्पल, अगर 10 साल पहले आपने 10,000 रुपये रखे होते, उस समय आप उस पैसे से एक स्कूटर खरीद लेते थे। आज 10,000 रुपये में आपको एक साइकिल भी मुश्किल से मिलेगी। तो पैसा वही है, पर उसके रियल वैल्यू गिर गई है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपको लगता है कि पैसा बचा लेना सेफ है या फिर बस इन्वेस्ट करना जरूरी है? जरा कमेंट्स में लिखो #CPY इन्वेस्ट। चलिए वापस आते हैं अपने चाय के कप पर। एक कप चाय एक परफेक्ट एग्जाम्पल है पैसों की गिरती वैल्यू का। मान लीजिए आप रोज एक चाय पीते हो 20 रुपए की, साल भर में आपने अप्रोक्स 60,000 रुपए चाय पे खर्च कर दिया। अब सवाल ये है कि अगर आपने वही 60,000 रुपए एक जगह सेव कर लिया होता तो क्या होता? जवाब सिंपल है, वो पैसा बस बढ़ा रहता है और इन्फ्लेशन उसके बैग खाता ना खाता रहता। मतलब एक तरह से आपके पैसों का साइलेंट मर्डर होता है। इसलिए आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि एक पैसों की रियल वैल्यू कैसे समझे। दूसरा, एक कप चाय की कहानी से आप क्या फाइनेंशियल लेसन सीख सकते हैं। और तीसरा, आपके सेव में पैसा और उससे बचा कर नहीं, बल्कि मल्टीप्लाई करके अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं आप। तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा टेक बताऊंगा जिस लाइक कि लाइफ चेंज कर रहा है। मैं आपको एक छोटी-सी कहानी सुनाता हूँ। मेरे एक दोस्त ने अपने दादाजी से पूछा, "दादाजी, आपके टाइम पे आपकी पहली सैलरी कितनी थी?" दादाजी ने बोला, "बेटा, मेरी पहली सैलरी ₹500 थी।" मेरे दोस्त ने हँस के कहा, "500 में तो आज एक डिनर भी मुश्किल से होता है।" पर फिर दादाजी ने कामली बोला, "बेटा, उस टाइम ₹500 में 1 महीने का किराया, राशन, बिजली, पानी सब आ जाता था और कुछ बचा भी लेता था। अब सोचिए, पैसा वही है ₹500, पर उसकी वैल्यू कितनी ड्रास्टिकली चेंज हो गई। चलिए वापस आते हैं अपने चाय के कप पर। आज आप एक चाय ₹20 में खरीदते हो, पर अगर हम 20-25 साल पहले चले जाएं तो वही चाय ₹2 की होती थी और 40 साल पहले बस 25 पैसे की। अब आप खुद सोचिए, क्या चाय की क्वालिटी में 80x इम्प्रूवमेंट हो गया है क्या? नहीं, ये सिर्फ एक चीज़ का रिजल्ट है, इन्फ्लेशन। यही एक साइलेंट थीफ है जो आपके पैसों की वैल्यू को खाता जाता है। अब आपके वॉलेट की कहानी सोचिए। आपके वॉलेट में ₹1000 रखे हैं। आज उससे आप 50 कप चाय ले सकते हो। 5 साल बाद शायद वही ₹1000 सिर्फ 30 कप चाय देगा, और 10 साल बाद हो सकता है सिर्फ 20 कप चाय। तो पैसा वही रहेगा, नंबर वही रहेंगे, पर चाय का कप आपको एक पेनफुल सच बताता रहेगा कि आपके पैसों की रियल वैल्यू हर साल गिरती है। इसी वजह से अक्सर हम अपने पेरेंट्स से ग्रैंड पेरेंट्स को कहते हैं, पापा आपने फ्यूचर के लिए ज़्यादा सेव क्यों नहीं किया? लेकिन असल में उन्होंने सेव किया था। बस प्रॉब्लम ये थी कि वो पैसा बैंक में पड़ा पड़ा अपनी वैल्यू खो बैठा। सोचो, अगर किसी ने 1990 में 1 लाख रुपए सेव करके बैंक में रखा होता, आज उसकी वैल्यू सिर्फ 1 लाख ही नहीं होती, बल्कि उससे खरीदने की पावर बहुत ज़्यादा गिर गई होती। मतलब 1 लाख तो है, पर उससे मिलता क्या है, बहुत कम। एक और सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ पेट्रोल का। 2000 में पेट्रोल ₹30 पर लीटर था, आज 100 से ऊपर है। आज के वॉलेट में रखा ₹100 का नोट तब 3 लीटर पेट्रोल लाता था, और आज सिर्फ 1 लीटर
समझे? पैसा वही है, नोट वही है, पर उसकी परचेजिंग पावर गिर गई है। आपने अभी लाइफ में सबसे पुरानी प्राइस किस चीज़ की देखी है जो आज ट्रिपल या 5x हो गई है? चाय, पेट्रोल या स्कूल की फीस? ज़रूर कमेंट्स में लिखिए, वो मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो दोस्तों, एक सिंपल से कप चाय ने हमें एक बड़ी सीख दी है। 1, पैसा स्टैटिक है पर दुनिया डायनामिक है। 2, अगर आप पैसों को बस सेव कर दे रहोगे तो इन्फ्लेशन उसकी असली वैल्यू को खाता जाएगा। 3, आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो पैसों को बस बैंक में सुला दो या फिर उसे काम पे लगा दो ताकि वो इन्फ्लेशन से तेज भागे। अब सवाल ये है, पैसे को ऐसे जगह लगाएंगे जहाँ पे वो इन्फ्लेशन से तेज ग्रो करे, और कैसे एक आम आदमी भी छोटी छोटी हैबिट से अपने पैसों की वैल्यू को प्रोटेक्ट कर सकता है। ये सब हम डिटेल में समझेंगे इस वीडियो के अगले हिस्से में। कंपाउंडिंग, इन्वेस्टमेंट और पैसा ग्रो करने की स्मार्ट स्ट्रैटेजी। और यकीन मानिए, इस पार्ट के बाद आप अपने चाय का कप पीने के बाद हमेशा अपने पैसों के बारे में सोचे बिना नहीं रहोगे। अब तक हमने देखा कि एक कप चाय का प्राइस कैसे हमें इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा लेसन देता है। अब सवाल है, अगर पैसा हर साल अपनी वैल्यू खोता है, तो हम क्या करें? क्या पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में छुपा कर रखें? या फिर कोई ऐसा स्मार्ट स्टेप उठाएं जिससे पैसा इन्फ्लेशन से तेज ग्रो करे? सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं। इन्फ्लेशन एक नेचुरल प्रोसेस है। इसका मतलब है कि समय के साथ चीज़ों की प्राइसेस बढ़ती ही रहेंगी, चाहे वो पेट्रोल हो, चाय हो, स्कूल फीस हो या घर की ईएमआई। मान लीजिए इंडिया में एवरेज इन्फ्लेशन 6% है। मतलब हर साल आपके पैसों की परचेजिंग पावर 6% गिर रही है। आपके 100 रुपए की असली वैल्यू अगले साल सिर्फ 94 रुपीस के बराबर होगी। 10 साल बाद वही 100 रुपए बस 50 रुपीस की वैल्यू रखेगा। समझे? यही वजह है कि पैसों को बस सेव करना डेंजरस है। अब आती है असली मैजिक वाली बात, कंपाउंडिंग। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जो समझ गया वो अर्न करेगा, जो नहीं समझा वो पे करेगा। मान लीजिए आप हर महीने 1,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो एक जगह जहां से आपको एवरेज 12% रिटर्न मिलता है। 20 ईयर्स बाद आपके 2,40,000 रुपीज बन जाएंगे अप्रॉक्स 10 लाख प्लस। सोचिए, सिर्फ 1,000 रुपए पर मंथ से आपने चाय के कप के प्राइस को बीट कर दिया और अपने पैसों की वैल्यू को मल्टीपल फोल्ड बढ़ा दिया। यही है कंपाउंडिंग का मैजिक। अब इसे चाय के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आप रोज एक कप चाय नहीं पीते, बल्कि उसके 20 रुपए इन्वेस्ट कर देते हो। साल के 7,000 रुपीज के अप्रॉक्स बन गए। आपने अगर वो 7,000 रुपीज एक म्यूचुअल फंड या एसआईपी में लगाए और 15 ईयर्स के लिए छोड़ा, तो वो बन सकते हैं लैक्स ऑफ रुपीज। एक सिंपल सी चाय की आदत से ही आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। यानी हर एक चाय जो आप अवॉइड करते हो, वो आपके फ्यूचर के लिए एक इन्वेस्टमेंट कप बन सकता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझना जरूरी है, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। सेविंग्स, पैसा बैंक में पड़ा रहता है, सेफ लगता है, लेकिन इन्फ्लेशन उसकी वैल्यू खा जाता है। एग्जाम्पल, फिक्स डिपॉजिट 6% इंटरेस्ट देता है, लेकिन इन्फ्लेशन भी 6% है। मतलब असली में ग्रोथ जीरो है। इन्वेस्टमेंट, पैसा ऐसे एसेट्स में लगाना जो इन्फ्लेशन से तेज ग्रो करें, जैसे इक्विटी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, गोल्ड या अपना खुद का बिजनेस। यहाँ रिस्क होता है, पर टाइम के साथ रिटर्न भी बड़ा होता है। सोचिए, अगर आपके पैसों का ग्रोथ रेट 12% है और इन्फ्लेशन 6%, तो आप हर साल 6% रियल प्रॉफिट कमा रहे हो। यही है पैसों की रियल पावर। अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, आप अभी अपने पैसों को कहां पार्क करते हो? जी हाँ, सिर्फ बैंक अकाउंट में या फिर इन्वेस्ट भी करते हो? जरूर कमेंट्स में लिखिए। मुझे देखना है कि कितने लोग पैसों को काम पर लगाते हैं और कितने लोग पैसों को बस सुलाने देते हैं। अब प्रैक्टिकल स्टेप के लिए एक सिंपल फॉर्मूला देता हूं, 50-30-20 रूल। 50% अपने नेसेसरी एक्सपेंसेस के लिए, घर, खाना, बिल्स। 30% लाइफस्टाइल और वांट्स के लिए, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, चाहे। 20% हमेशा इन्वेस्टमेंट के लिए। चाहे आपकी इनकम छोटी हो या बड़ी, ये रूल फॉलो करोगे तो पैसा हमेशा ग्रो करेगा। मान लीजिए दो दोस्त हैं, राहुल और अमित। राहुल हर महीने 5,000 रुपए सेव करता है, लेकिन सिर्फ बैंक अकाउंट में। अमित वही 5,000 रुपए एक म्यूचुअल फंड एसआईपी में इन्वेस्ट करता है। 20 ईयर्स बाद राहुल के पास होते हैं अप्रॉक्स 12 लाख रुपीज और अमित के पास होते हैं अप्रॉक्स 50 लाख प्लस।
सोचिए, सिर्फ 5,000 रुपए पर मंथ से आपने चाय की कप के प्राइस को बीट कर दिया और अपने पैसों की वैल्यू को मल्टीपल फोल्ड बढ़ा दिया। यही है पैसों की रियल पावर। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि एक सिंपल कप चाय हमें क्या सिखाता है। नंबर 1, पैसा अपनी वैल्यू खोता है अगर बस सेव किया जाए। नंबर 2, इन्फ्लेशन एक साइलेंट थीफ है जो आपके वॉलेट को रोज छोटा करता है। नंबर 3, कंपाउंडिंग और इन्वेस्टमेंट्स आपके पैसों की रियल वैल्यू प्रोटेक्ट करते हैं। और अगर आपने डिसिप्लिन रखा तो छोटी छोटी आदतें आपको फ्यूचर में फाइनेंशियली फ्री बना सकती हैं। दोस्तों, एक सिंपल चाय का कप हमें एक बड़ी रियलिटी समझाता है। पैसा अपने आप में कुछ नहीं है। उसकी वैल्यू तब तक है जब तक वो आपको जिंदगी की नीड्स और ड्रीम्स पूरा करने की पावर देता है। लेकिन अगर हमने पैसों को सही तरीके से यूज नहीं किया, तो वो सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाता है, बैंक अकाउंट के स्क्रीन पर या पॉकेट में नोट के फॉर्म में। आपने देखा, इन्फ्लेशन के चलते पैसों की असली वैल्यू गिरती है। कंपाउंडिंग और इन्वेस्टमेंट से ही पैसा आपके लिए काम करता है। अब अपनी आंखें बंद करके एक बार इमेजिन कीजिए, 10 साल बाद आप अपने फैमिली के साथ एक सेफ और सिक्योर लाइफ जी रहे हो। कोई फाइनेंशियल टेंशन नहीं, अपने बच्चों की फीस इजीली भर रहे हो, अपना घर है, अपनी गाड़ी है। और ये सब इसलिए पॉसिबल है क्योंकि आपने आज से ही पैसों को सही तरीके से इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अब इमेजिन कीजिए दूसरा सिनेरियो, 10 साल बाद भी आप वही स्ट्रगल कर रहे हो। चाय के कप की बढ़ती प्राइस देखकर सोच रहे हो कि पैसा तो है, पर वैल्यू क्यों गिर रही है। दोनों सिनेरियोज में डिफरेंस बस एक छोटी सी हैबिट का है। आज आपने पैसों को समझा या इग्नोर किया। दोस्तों, पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं है। पैसा एक टूल है जो आपको अपने सपने पूरा करने की फ्रीडम देता है। आपको पैसा कंट्रोल करना होगा, वरना पैसा और इन्फ्लेशन आपको कंट्रोल कर लेगा। और याद रखिए, पैसा सेव करके आप सिक्योर बनते हो, लेकिन पैसा इन्वेस्ट करके आप वेल्दी बनते हो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप आज से अपनी फाइनेंशियल जर्नी में क्या चेंज करने वाले हो? बस पैसा सेव करना या फिर पैसों को इन्वेस्ट करना? कमेंट्स में अपना जवाब लिखिए। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपको एक नया पर्सपेक्टिव दिया है, तो इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अपने पैसों की असली वैल्यू समझ सकें। अगली बार जब आप एक कप चाय पिएंगे, तो सिर्फ चाय का टेस्ट नहीं, बल्कि एक फाइनेंशियल लेसन भी याद करिए। हर दिन, हर पैसा अपने फ्यूचर की एक नई कहानी लिखता है। आप डिसाइड करो, ये कहानी स्ट्रगल की होगी या फाइनेंशियल फ्रीडम की।